हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस सीजन 11 की, जिसमें कि हिना खान मेरी फेवरेट मिस ग्रेस, सुनने में आया कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो आई विश हर स्पीडी रिकवरी, गेट वेल सून मिस ग्रेस। दुआ करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। वैसे अभी मिस ग्रेस को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, बट बिग बॉस 11 में जब ये मिस ग्रेस थी तो इनका एक टॉय था जिसका नाम था पू। पू सेक्रीफाइस सेरेमनी में मिस ग्रेस ने कितने आंसू बहाए थे, आपने तो देखा ही होगा। अब आप सोच रहे होगे डीएसके यार, बिग बॉस ओटीटी 3 चल रहा है, तुम बिग बॉस 11 की बातें क्यों कर रहे हो? वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिग बॉस 11 में जो आपने देखा, मैंने देखा, वही आपने एक दिन पहले बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में देखा। फ़र्क बस इतना है कि वहाँ पर हिना थी, यहाँ पर सना है, वहाँ पर पू था, यहाँ पर शेरू है। बाकी जो नौटंकी, आंसू और ओवर एक्टिंग, वो वहाँ पर भी थी, वो यहाँ पर भी थी। तो ये हिना खान और सना सुल्ताना, पू और शेरू का जो कनेक्शन है वो तो आपके सामने एस्टेब्लिश हो ही गया। अब बात करते हैं बिग बॉस 16 की, जिसमें कि था छपरी एमसी स्टैन, जो कि रैपर कम्युनिटी से आया था और उसे सपोर्ट करने के लिए मिक्का पाजी आते थे, बादशाह भी आया था, रफ्तार वगैरह सब सपोर्ट कर रहे थे। तब तो बिग बॉस के मेकर्स और होस्ट किसी ने नहीं बोला एमसी स्टैन से कि भाई तुम खड़े हो और बोलो कि तुम्हें ये रैपर कम्युनिटी से सपोर्ट नहीं चाहिए। इनफैक्ट तब तो खुद मेकर्स भर भर के सपोर्ट करते थे छपरी स्टैन के लिए। एक कॉन्सर्ट का भी आयोजन किया गया था, जबकि वो जो छपरी स्टैन है वो शो में कुछ नहीं कर रहा था, करने के नाम पर बस बूबा बूबा बूबा, अरे बूबा बूबा बूबा, बूबा ये बूबा वो, बूबा बूबा बूबा, बूबा बूबा वो करता रहा। अब उसी की रैपर कम्युनिटी से जो दूसरा पदार्थ आया है नेजी, वो भी बस से बोमाई बोमाई कर रहा है, बूबा बूबा नहीं कर रहा है, बट बोमाई बोमाई बहुत हार्ड, बंटाई बोमाई पोमाई बा, बोमाई बंटाई पोमाई बा, बंटाई बोमाई, मतलब वहां बूबा, यहाँ पर बोमाई। इन शॉर्ट बिग बॉस 16 का जो रैपर छपरी था, यहाँ पर बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का छपरी रैपर, वहां पर बूबा बूबा, यहाँ पर बोमाई बोमाई। मतलब ये निब्बा निब्बी टाइप की जो हरकतें हैं वो हम पर थोपी जा रही हैं, देखी दिखाई चीजें जो कि पीछे के सीजन में थी वो वापस से दोहराई जा रही हैं। उसके बाद भी आप देखिए लोगों का चूतियापा, कि लोग 24 घंटे लाइव देखते हैं उन चीजों को जो कि ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद चूतियापा उन लोगों का और देखिए जो कि ये नेजी को या फिर ये सना खान की जो बच्चापंती जो हरकतें हैं उन्हें जस्टिफाई करने के लिए किसी के यूट्यूब चैनल पर 2-2 3-3 घंटे डिबेट करेंगे, किसी के ट्विटर स्पेस में जाकर के 3-3 4-4 घंटे आर्ग्यूमेंट करेंगे, डिबेट करेंगे। भाई इतनी एनर्जी, इतना फोकस लोग अगर अपनी मतलब ज़िंदगी में लगाएँ, अपनी एजुकेशन पे लगाएँ तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन नहीं, सब काम-धाम छोड़-छाड़ करके नहीं, वो सना का जो शेरू था उसमें इमोशन थे। डीएसके तुम्हें इमोशन की कदर नहीं है, डीएसके तुम हार्टलेस हो। अब ये जो सेलिब्रिटीज़ के अंधे फैन्स होते हैं ना, ये ना तो लॉजिक समझते हैं, ना ही इनमें कोई अकल होती है। ये जो सेलिब्रिटीज़ के अंधे फैन्स होते हैं, वो अपने माँ-बाप से पहले इन सेलिब्रिटीज़ को स्थान देने लगते हैं, तभी तो नल्ले से एक टॉय के लिए ये लोग आँसू बहाते हैं। और आप दोगलापन देखिए इसका, सना सुल्ताना का, बड़ी आला-वाला, बड़ी वो शेरो-शायरी करती फिरती है। वो अरमान मलिक से कल के एपिसोड में क्या बोलती है कि वो जो टॉय था, वो मेरे लिए टॉय नहीं था, मेरे इमोशन थे। क्या हो अगर आपका बच्चा कहीं चला जाए तो? वाह! किसी के जीते जागते बच्चे से एक नल्ले से नूबड़े टॉय का कंपैरिज़न करना, भाई ये कहाँ की समझदारी है? ये तो कतई एकदम बच्चा बुद्धि की निशानी है, नूबड़ेपंती की निशानी है। लेकिन ऐसे बच्चा बुद्धि नूबड़ों को सेलिब्रिटी बना करके बिग बॉस जो है वो हम सब पर थोप रहा है। थोपने से मुझे याद आई चंद्रिका कुमारतुंगा उर्फ वंडर वुमन वड़ा पाव, जो कि जब नॉमिनेशन टास्क हुई थी तब तो मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं कहीं नहीं जाने वाली। बट यही चंद्रिका कुमारतुंगा कल रात के एपिसोड में, मैं पहले ही आपको बता दूं, आप लोग मेरे को सेव करने के लिए जो टास्क करोगे, मैं भी आपके लिए जितना बेस्ट होगा वो करूंगी। मैं हार्ट पेशेंट हूँ तो मैं ज्यादा नहीं कर सकती है। ये वंडर वुमन वड़ा पाव वाली हार्ट पेशेंट, भाई हार्ट पेशेंट का रियलिटी शो में क्या काम? क्योंकि बिग बॉस में आने से पहले तो मेकर जो है वो सबका वो हेल्थ डॉक्यूमेंट वगैरह, एनओसी, किसको किससे एलर्जी है, किसका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब कुछ ये चेक करते हैं। बट इसके बावजूद ये लोग वंडर वुमन वड़ा पाव वाली जो कि हार्ट पेशेंट है वो रियलिटी शो में लेकर के आ गए। किसी कॉमनर के लिए जब ये लोग ऑडिशन रखते हैं तो 1760 टर्म्स एंड कंडीशन रहती है कि आपको मेंटली फिजिकली फिट होना चाहिए, आपको ये एंग्जाइटी, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। बट आपने देखा शालीन भनोट, जिसे 15-15 मिनट में चिकन चाहिए था बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजन, वो शम्मोद शेट्टी जो सामान्य दूध दही नहीं खा सकती, उन्हें ग्लूटेन फ्री चाहिए था। मतलब मेडिकली अनफिट सेलिब्रिटीज को ये लोग लेकर के आ सकते हैं। कॉमनर्स
के लिए मेकर्स क्राइटेरिया रखते हैं कि जो भी कॉमनर आना चाहता है वो इंडियन हो, इंडियन पासपोर्ट हो, उसके पास किसी विदेशी को एंट्री नहीं मिलेगी। बट सनी लियोनी, अब्दुल रज़ाक और वो हबीबी पिछले सीज़न के, वो सब आ सकते हैं। तो कैसे बिग बॉस में किसी के लिए रूल अलग होते हैं, किसी के लिए रूल अलग होते हैं। और उस सब के ऊपर आप देखिए बेशर्मी सलमान खान की, देखो शो में किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होती है, ये शो स्क्रिप्टेड नहीं होता है, जो करती है जनता ही करती है। तो जब सब कुछ जनता करती है तो ये बाहर वाला एलिमिनेट करेगा, ये शिगुफा आपने कैसे यहाँ पर छोड़ रखा है? जब सब कुछ जनता ही करती है तो पीछे के सीजन में जनता ने पुनीत सुपरस्टार को नंबर 2 की रैंकिंग दी थी और फुकरा इंसान को नंबर 1 की, बट मेकर्स ने वो रैंकिंग बदल दी। उसके बाद सलमान बोलते हैं जनता है असली बॉस, जबकि हकीकत में बिग बॉस वाले जनता को बॉस नहीं, जनता को बेवकूफ़ समझते हैं और पीछे के सीजन में जो चीज़ें हो चुकी हैं उन्हीं चीज़ों को वापस से दोहराते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा, चूँकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही वंडर वुमन का हार्ट पेशेंट, जिस तरह से उसने खुद को बताया कि वो हार्ट पेशेंट है, तो काफ़ी सारे लोग आएँगे, कहेंगे भाई तुम किसी की बीमारी नहीं समझते हो, कल को तुम्हारे साथ ऐसा हो गया तो मेरे साथ जब जो होना होगा, वो होना ही होगा, उसे कोई रोक तो नहीं पाएगा। बट हार्ट पेशेंट जो हैं वो रियलिटी शो में नहीं आते हैं। हार्ट पेशेंट की हालत कैसी होती है, अभी 2 दिन पहले ही मैंने देखा, आपने भी देखा होगा कि मैंने ये वीकेंड का बाहर का रिव्यू करा, उसके बाद अब मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। बीच में 1-2 दिन रिव्यू नहीं डाल पाया क्योंकि परसों रात को आई थिंक रात को 10:30 पौने 11 बजे मेरे दरवाजे पर घंटी बजती है, मेरी वाइफ़ दरवाज़ा खोलती है, तो हमारे एक नेबर हैं, उनकी वाइफ़ आती है और कहती है कि मैं यानी भैया जा सकते हैं क्या हॉस्पिटल, मीरा रोड में वॉकहार्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर मेरे जो नेबर हैं उनको लेकर के जाना पड़ा। रात में कोई था नहीं तो मुझे ही बुलाया उन्होंने और जो हमारे नेबर हैं उनको सडनली सीवियर बैक पेन हुआ था और बाद में चेस्ट पेन होने लग गया और वॉकहार्ट हॉस्पिटल में जब लेके गए तो भई उन्हें एडमिट किया गया आनन-फानन में, बिकॉज़ उन्हें स्ट्रोक आया था। अब ये जो बात है ना, मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाह रहा था, बट मैं शेयर सिर्फ़ इसीलिए कर रहा हूँ कि जो रियलिटी शो में जो लोग दावे करते हैं कि वो हार्ट पेशेंट है, तबीयत ख़राब है, पैनिक अटैक, ये अटैक, वो अटैक, तो उन लोगों के लिए बिग बॉस नहीं है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आप घर पर रहो, आप रेस्ट करो, क्योंकि रियल जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनकी तकलीफ़, उनकी पीड़ा, मतलब उनसे मतलब एक-एक साँस लेना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन बिग बॉस में तो आप देखते हैं सो कॉल्ड हार्ट पेशेंट रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, दहाड़ते हैं कि मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं तो नहीं जाऊँगी। लेकिन यही लोग जब एलिमिनेशन में आने के लिए नॉमिनेट हो जाते हैं तो ये झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, चीखना-चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो रियल लाइफ़ में हार्ट पेशेंट कैसे होते हैं वर्सेस रियलिटी शो में जो लोग क्लेम करते हैं वो हार्ट पेशेंट हैं, तो आई थिंक आपको रियल वर्सेस फेक का थोड़ा अंतर तो पता चल जाना चाहिए। मैं ये अंतर अपनी आँखों से देख चुका हूँ 2 दिन पहले ही रात को। तो ये जो वड़ा पाव वुमन अगर उसे वाक़ई में, तो भई मैं तो प्रे करूँगा वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बट रियलिटी शो में अब चूँकि सारी चीज़ें फेक होती हैं, नौटंकी होती है, तो एक बहुत ही महीन-सी लकीर होती है ये आइडेंटिफ़ाई करने के लिए कि सामने वाला वहाँ पर वाक़ई में किसी बीमारी से ग्रसित है या सिर्फ़ शो में सिम्पैथी ले रहा है। और चूँकि वंडर वुमन वड़ा पाव सिर्फ़ सिम्पैथी ले कर के बिग बॉस में आई है, तो मुझे तो उनकी बातों पर कतई यकीन नहीं है। वो महिला जो ये बोलती हो कि वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकती थी बिकॉज़ बच्चा छोटा था, अपने बच्चे को छोड़कर वो बिग बॉस में आ चुकी, तो मुझे ऐसे लोगों की बात पर रत्ती भर यकीन नहीं होता, सीधी बात, नो बकवास। एनीवेज़, तो ये जो चंद्रिका कुमार तुंगा हैं, ये बॉटम 3 में रहती हैं, बट ये एलिमिनेट नहीं होती हैं और मनीषा खुटवानी भी जो रहती हैं, वो एलिमिनेट नहीं होती हैं। एलिमिनेट हो जाती है पालोमी, और इसके बारे में अरमान मलिक को पहले से ही पता था। जब ये एलिमिनेशन की नौटंकी चलती है, तब कृतिका बोलती है रणवीर शौरी से कि अरमान जी को पहले से पता था। अरमान जी को इसलिए पहले से पता था, अरमान को हालाँकि आई थिंक 1 दिन पहले वो पपेट वाली टास्क में ये विशाल पांडे रोस्ट करता है कि ये स्क्रिप्टिंग करते रहते हैं। अरमान मलिक कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं है, लेकिन उसने शो को अच्छे से स्टडी करा है, अपनी तरह यानी हमारी तरह घोट-घाट लिया है बिग बॉस को, कब क्या होता है, किस पद्धति से होता है, बिग बॉस कब क्या करना चाहता है। और फर्स्ट वीक में ही इसने अरमान मलिक ने बोला भी था ना कि बिग बॉस खुद लड़वाना चाहता है और फिर बोलना चाहता है कि कंट्रीब्यूशन किसका कंट्रीब्यूशन कम है, ज़्यादा है। एंड अगर आपको याद हो तो वीकेंड का वार की जो 2 एपिसोड थे सैटरडे संडे, जिसमें शिवानी कुमारी की फेक इंजरी के ऊपर अनिल कपूर ने सिर्फ इतना बोला था कि अटेंशन सीकर है, कन्वीनिएंट है, और ज़्यादा कुछ उसको बोला नहीं था। उसके बाद मंडे के एपिसोड में ये अरमान मलिक अपनी बीवी से बोलता भी तो है कि आप कंटेंट दो तो आपका हर गुनाह माफ़। उसके बाद ये रणवीर शौरी के साथ ये सब बात करते भी तो हैं कि आज के यूट्यूबर जो हैं वो
घर पे टैलेंट दिखा के वायरल हो गए। रणवीर शौरी बोलता है कि हमारी तरह पापड़ नहीं बेलने पड़े किसी को। तो अरमान मलिक जो है वो हर जगह बैठकर कहीं न कहीं गेम को डिकोड भी कर रहा है। और कल के एपिसोड में इसी अरमान की जो वाइफ है, ये कृतिका नाम की, ये रणवीर शौरी से बोलती भी तो है कि अरमान जी को इंट्यूशन आ जाते हैं, पहले से पता चल जाता है कि किसका एलिमिनेशन होने वाला है, कौन जाने वाला है। देखो ऐसा इंट्यूशन वगैरह की बात नहीं है, सिंपल सी बात है, इन लोगों को ब्रीफ ऑलरेडी मिल चुका है। सबको पता है कि कौन कितने वीक का मेहमान है, किसको कितनी एमजी मिली है, पता सबको। लेकिन वहाँ पर एकदम ऐसे एक्ट करना, ओह! रियली? अरे बाप रे! हमें तो पता ही नहीं था, सच में? ओह माय गॉड, माय गॉड! भाई पता सबको सब है, लेकिन बस एक्ट करना है और उसी एक्टिंग के तो इनको भर-भर के पैसे मिल रहे हैं भैया। एनीवेज़ तो कल के एपिसोड में मनीषा जी और ये चंद्रिका कुमार तुंगा ये सेव हो जाती हैं। पलोमी उसको पहले से ही पता था कि वो बाहर जाएगी, इसलिए उसने खुद को सेव करने की कोशिश भी नहीं करी थी। और उसके अलावा तो कल के एपिसोड में हाँ, ये साई केतन जो रहता है, वो नेज़ी को बार-बार बोलने की कोशिश भी करता है कि भाई तू ये सना मकबूल उर्फ मादा मकबूल के चंगुल में मत फँस, वो तो सब जगह डोरे डाल रही है। और ये तो आपने भी देखा कि वीकेंड के वार में जब रफ्तार आया था और ओपनली नेज़ी को सपोर्ट करने की बात करके गया, तो मादा मकबूल जो है वो बहुत डेढ़ शाणी है, वो अच्छे से समझ गई थी कि भाई पूरी रैपर कम्युनिटी नेज़ी को सपोर्ट कर रही है, तो उसने नेज़ी को अपना टारगेट बना लिया। नेज़ी के साथ-साथ ये कटारिया और विशाल पांडे के साथ भी बैठी थी, बट कल के एपिसोड में ये अरमान मलिक के साथ बैठ कर के विशाल पांडे और लव कटारिया की ही बिचिंग कर रही थी। मतलब ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मादा मकबूल ने डसा नहीं। और यही बात साई केतन जो है वो इसको नेज़ी को बताना चाहता है, लेकिन नेज़ी जो है वो तो पगला चुका है। कभी सना सुल्ताना से वो बोलता है कि आपको देखकर मुझे फैमिली वाइब आता है, मैं आपको बोमाई नहीं बोल सकता, पोमाई बोल दूँगा, बोमाई उसको बोलना है। भाई ये पोमाई, बोमाई, बंटाई ये सब बकवास बनती है, ये देखने में हमें कतई कोई इंटरेस्ट नहीं है। बीच-बीच में रणवीर शौरी और कटारिया और पांडे इनके आर्गुमेंट भी होते रहते हैं। रणवीर शौरी साजिद खान की तरह घर के किसी भी कोने में सुट्टा मार रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, बट भाई कोई एक्शन वगैरह, कोई कानूनी कार्रवाई, कोई दंड विधान, भाई उन पर कुछ भी लागू नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि रणवीर शौरी ने वो जो पपेट वाली टास्क थी, बहुत अच्छे से रोस्ट किया था, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने एग्ज़ीक्यूट की थी अपनी स्क्रिप्ट को। लेकिन भाई साहब, बिग बॉस में तो कुछ भी हो सकता है, अच्छा करने वाले पीछे रह जाते हैं, सबसे थर्ड क्लास घटिया परफॉर्मेंस देने वाले जीत जाते हैं। और इनके ऊपर आता है बिग बॉस का वॉइस ओवर कि भाई साहब जनता ने फैसला किया है। और बिग बॉस की आप ये नौटंकी देखिए, ये बिग बॉस जो कि अपनी आँखों से देख रहा है कि किसका परफ़ॉर्मेंस अच्छा था, किसका घटिया था, लेकिन वहाँ पर बिग बॉस बोलता है कि ये जनता का फैसला है, हम बदल नहीं सकते, जनता का फैसला सर आँखों पर। लेकिन पिछले सीज़न यानी बिग बॉस सीज़न 2 में जब जनता ने रैंकिंग दी थी, उसको बिग बॉस फट से बदल देता है। यही नहीं, छोटी-छोटी चीज़ों में बिग बॉस बोलता है ये जनता का फैसला है। जैसे कि बिग बॉस 14 में वो एंटरटेनमेंट वाली एक टास्क थी, जिसमें चुबीना पूरे टाइम बोलती रही थी कि उसको आता ही नहीं है, उससे हो नहीं पाएगा, लेकिन वो जीत जाती है। बिग बॉस बोलता है कि जनता ने लाइव वोटिंग में इनको विनर बनाया है। जबकि आपने भी देखा है कि वो लाइव एंटरटेनमेंट वाली टास्क में चुबीना कुछ भी नहीं कर रही थी। खुद अपने मुँह से कह रही थी कि उससे नहीं होता, उससे नहीं होता, फिर भी ब्लाइंड फैन फॉलोइंग ने उसे जिता दिया था। और ऐसे ही आपने देखा कि कटारिया की ब्लाइंड फैन फॉलोइंग ने इसको विशाल पांडे को उस टास्क में विनर डिक्लेयर कर दिया, जो कि ठीक से पपेट नहीं पकड़ पा रहा था, ठीक से रोस्ट नहीं कर पा रहा था। सबसे बढ़िया रोस्टिंग तो रणवीर शौरी ने ही करी थी। हालाँकि शौरी और कटारिया और ये पांडे, इनमें तनातनी जो है वो चलती चली जा रही है। मादा मकबूल जो है वो जगह-जगह डोरे डाल रही है कि किसको पटाऊँ, किसको फँसाऊँ। अभी चूँकि पिछले वीकेंड वो नेज़ी को सपोर्ट मिला है रैपर कम्युनिटी से, तो वो नेज़ी को कहीं न कहीं हाथ से जाने नहीं देना चाहती है और नेज़ी को समझाने की कोशिश ये साई केतन कर ही रहा था। तो ये कुछ चीज़ें हुई हैं। एक दिन पहले वो पपेट वाली टास्क और कल ये नॉमिनेशन एलिमिनेशन वाली टास्क। अब देखते हैं कि वीकेंड पर एक और एलिमिनेशन होगा या नहीं होगा। होगा तो मनीषा खतवानी का होना चाहिए, क्योंकि वो शो में कुछ कंट्रीब्यूशन तो दे नहीं रही है, लेकिन चूँकि वो कटारिया और इनके ग्रुप में है, तो वो अभी बची-बची चल रही हैं। क्या पता भई उनका 3 वीक का एमजी हो, पलोमी का शायद 1 वीक या डेढ़ वीक का ही रहा हो। और ये जो वंडर वुमन वड़ा पाव वाली हैं, जो कि कल क्लेम कर रही थी कि वो हार्ट पेशेंट है, तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि हार्ट पेशेंट हैं तो उन्हें घर पर रहना चाहिए? बिकॉज़ एक हार्ट पेशेंट के लिए बिग बॉस तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो यार लोग आपको उकसाएँगे, गुस्सा दिलाएँगे, आपका बीपी ऊपर-नीचे होगा तो आपकी तो जान पर भी बात आ सकती है। तो क्या आपको ये जो हार्ट पेशेंट वाली जो उन्होंने बात कही है, क्या आपको ये रियल लग रही है? या फिर जिस तरह से वो कंट्रोवर्सी करके, नौटंकी करके फेमस हुई और बिग बॉस तक आ गई, तो ये भी उसी स्क्रिप्ट का एक दूसरा पार्ट आपको लग रहा है? मुझे तो भाई सीधी-सीधी नौटंकी लग रही है, क्योंकि मैं खुद अभी 2 दिन पहले देख के आया हूँ कि हार्ट पेशेंट की हालत क्या हो जाती है। ऐसा नहीं कि जब उन्हें हार्ट अटैक आया, तब उनकी हालत खराब हुई हो। बहुत तरह के परहेज़, बहुत तरह का मेडिसिन, बहुत तरह की चीज़ें, मतलब काफ़ी महीने से वो ले रहे थे। तो एक हार्ट पेशेंट हैं ये वंडर वुमन वड़ा पाव,
ये भाई मुझे तो सच नहीं लग रहा है, सीधी बात, नो बकवास। क्या है आपकी भी ओपिनियन? आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।